नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी को बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी में। अभी तक हमने बहुत सारी कहानियां देखी, अब जो अगली कहानी का रिव्यू करेंगे या समझेंगे उसका नाम है नया विवाह। नया विवाह कहानी को विस्तार में समझने से पहले थोड़ा इसका शॉर्ट समझ लेते हैं, कहानी का सार समझ लेते हैं, मर्म मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं। कहानी में एक व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है लाला डंगामल, वो उनकी पत्नी होती है लीला। जब वह पहली पत्नी होती है लीला, खुद 43 साल के होते हैं और जो लीला होती है 40 साल की होती है, लेकिन वह उससे प्रेम नहीं करते, यानी उससे प्यार नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते और दुकान में ही रहते हैं। दुकान में 11-12 बजे निकल जाएंगे और रात को 1 बजे आएंगे, बहुत कहने पर भी टाइम से नहीं आते। और इसी तरह परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन लीला की मृत्यु हो जाती है। जब लीला की मृत्यु हो जाती है तो लाला जी दूसरा विवाह करते हैं। जब दूसरा विवाह करते हैं तो दूसरी जो पत्नी होती है वह थोड़ी नई होती है जिसका नाम आशा होता है। लाला जी उसके पीछे दुकान घर बार जितना होता है सब फीका कर देते हैं, यानी ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस लाला को खुश करने में उसके प्रेम में पागल रहते हैं। मतलब आशा के प्रेम में लाला जी बस पागल रहते हैं, लेकिन आशा इनको भाव नहीं देती है। कुछ दिन बाद ये नदी विहार और जाने कौन कौन सी दवाइयाँ झाड़ फूक सब करा डालते हैं, मतलब इस आशा को बिना बताए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा जो होती है इनसे प्रेम दिल से नहीं करती है। एक दिन क्या होता है, जब उसके घर में एक नौकर आ जाता है, नौकर का लड़का, महाराज जो खाना बनाने वाले होते हैं, जब उनका लड़का आ जाता है तो आशा उसे खाना बनाना सिखाया करती है और बहुत उससे अच्छे से बातें करती है। एक दिन क्या होता है कि लाला जी 10 बार उससे कहते हैं आशा से कि थोड़ा सा समझ कर निकला करो, सज संवर कर निकला करो, लेकिन वह बात नहीं सुनती है। बड़ा कहने सुनने पर बस एक मोतियों की माला डाल लेती है, वो भी ऊपरी मन से। लेकिन एक दिन जब वो जुगल होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, जब वो बीमार हो जाता है, घर जाता है, तो उसका लड़का आता है जिसका नाम जुगल होता है, जो 17-18 साल का होता है। जब वह आता है तो उससे आशा बहुत अच्छी बातें वह कहता है, बहू जी आप थोड़ा सा दच के रहा करें। और दूसरे दिन ही आशा एकदम चमक धमक बनकर आ जाती है। लाला जी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं मेरे प्यार का जादू चल रहा है, लेकिन यहाँ किसी और का जादू चल रहा था। समझ रहे हैं आप। और जब ऐसे होता है तो आशा उससे पूछती है कि जुगल से, जो खाना बना, तू सारा दिन खाना बनाने के बाद कहाँ रहता है? तो कहता है मालिक घर में रहते हैं इसलिए डर की वजह से नहीं आता, वो मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। तो आशा कहती है ठीक है, जब मालिक चले जाएं तब आना, मालिक जब चले जाएं तब घर आना। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये था कहानी का शॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी विस्तार में। अगर उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। हमारी देह नई, हमारी देह पुरानी है, पर इसमें सदैव नया रक्त बहता है, जिसके नए रक्त के संचार से ही हमारे जीवन का उदय है, हमारे जीवन का प्रवाह चलता है। पृथ्वी के कण कण में, अणु अणु में एनर्जी व्याप्त है, जिससे पृथ्वी का संचालन होता है। आज 100 साल की बुढ़िया नई दुल्हन बनी हुई है। लाला जो डंगामल थे, इस कहानी के मेन आदमी लाला डंगामल, जब इन्होंने नया विवाह किया पहली पत्नी के मर जाने के बाद, तो इनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। लाला डंगामल ने जब नया विवाह किया तो इनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। जब पहली पत्नी थी तो ये घर में बहुत कम रुकते थे और उसको भाव भी न देते थे। क्या होता था कि ये 10:30-11 बजे तक पूजा पाठ करते और खाना खाते, उसके बाद दुकान चले जाते। जब दुकान से थके हारे आते 12-1-2 बजे तक तो लेट कर सो जाते हैं। और आशा के बहुत कहने पर भी ये घर पे न रुकते थे। आशा ने एक दिन कहा कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो, मेरा जी नहीं अच्छा होता, अब सारे लड़के सो जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लाला जी ने कहा क्या तेरे लिए दुकान छोड़ दूं, घर बार छोड़ दूं, क्या करूं? आज अब वो जमाना नहीं रहा कि लक्ष्मी जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। ये वो जमाना है कि घंटों पूजा पाठ करो लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी का मुंह सीधा नहीं होता है। ये वह जमाना है। तो आशा ने कहा मैं बैठने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना। तो जो लाला जी थे कहे कि अच्छा ठीक है, टोपी उतारे और खूंटी पे टांग दिए। जब टांग दिए तो कहे कि मैं ठीक है, मैं बैठा जाता हूँ, मेरे बैठने से अगर तेरा जी अच्छा हो जाता है तो मैं दुकान नहीं जाऊँगा। अब बेचारी आशा इस दुर्व्यवहार का मतलब इस तरह से क्या जवाब देती, वह सोच रही थी अगर मैं इनको ना बोल देती हूँ तो यहीं बैठकर मुझे जली कटी सुनाने लगेंगी। आशा इस बातें अपने जो पति था, प्यारहीन जो व्यवहार था, वह उससे बहुत ज़्यादा दुखित होती थी। वह घंटों बैठकर इस बारे में सोचती थी कि मेरी क्या गलती है। वह पति के अनुसार चलती थी, कभी किसी बात को टालती नहीं थी। जैसा लाला डंगामल कहते वह वैसा करती, तैयार होती। जब वो थके हारे आते तो उनके सेवा खूब पहले से ज़्यादा सेवा करती। लेकिन उसका स्नेहहीन व्यवहार देख करके उसे बड़ा दुख होता था। वह कहती थी कि आज मेरे यौवन में वो नई शक्ति नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो प्रकृति है।
आज 25 साल, हमारे 17 साल शादी को 25 साल बीत गए, ऐसे में शादी और जोड़ों को मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, मेरी क्या गलती है। और लाला डंगामल का सोच ये थी जैसे पुरानी गाय जब दूध नहीं देती तो उसकी सही जगह गौशाला होती है। उनका कहना ये था कि लीला चाहे जितना पहने ओढ़े पूजा पाठ करे, बस मुझसे दूर रहे। वो जिससे लाला वह लीला को जिस सुख से दूर रखना चाहते थे वह उसमें खुद परेशान रहते थे। और लीला सोचती थी शायद मेरे जवाहरात हीरा मोती पहनने से, मतलब अच्छी साड़ियाँ सजने से मेरा यौवन वापस आ जाए और लाला को मुझ पर प्यार आ जाए। लेकिन लाला डंगामल वह बूढ़ी शरारतों से और ज़्यादा खिसिया जाते थे। कहते थे तुझे कौन समझाए कि नए वस्त्र पहन लेने से जवानी वापस नहीं आ जाती, लेकिन खुद जवान होने के लिए न जाने क्या क्या तैयारियां किया करते थे। और सप्ताह में 2 बार डॉक्टरों से बात किया करते थे। खुद 43 साल के हो करके खुद को जवान समझते थे और लीला 40 साल की थी जिसको वह बूढ़ा समझते थे। लीला को जिसको वो बूढ़ा समझते थे। एक दिन क्या हुआ कि लीला को ज़बरदस्त बुखार, मतलब उसका तबीयत घबरा रही थी। उसने लाला जी से कहा कि लाला जी आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मेरा जी घबराता है। लाला जी वहीं को बैठ गए और कहे ठीक है, तेरा जी घबराता है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अगर मेरे बैठे रहने से जी तेरा सही हो जाता तो मैं यहीं बैठा जाता हूँ। आशा घबरा गई, सोची कि अगर मैं इनको यहाँ रोक लेती हूँ तो यहीं बैठकर मेरी खोपड़ी पे जली कटी सुनाएंगे और मेरा ज्वर भी पूरा आ जाएगा। उसने थोड़ा सोच समझ कर जवाब दिया कि अभी तो ठीक है, पर मेरा जी घबराता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम 12-1 बजे तक आते हो, सारे लड़के सो जाते हैं, लेकिन तुम इतना देर से क्यों आते हो? थोड़ा जल्दी आ जाना, 10:30 बजे तक। लाला ने कहा नहीं, किसी हालत में नहीं, 12 बजे तक नहीं, 10:30 बजे नहीं, किसी हालत में 11:30 से पहले नहीं आ पाऊंगा। अच्छा 11 बजे तक? कहता है ठीक है, अच्छा 11 बजे आ जाऊँगा। और लाला जी दुकान की ओर चले जाते हैं। जब लाला जी दुकान चले जाते हैं तो जो आशा होती है इंतजार में बैठी रहती है। अब लाला जी जब दुकान पहुंचते हैं तो वहाँ पे 11 बजे जब आने वाले होते हैं तो एक मित्र ने मुजरा देखने के लिए लाला जी को आमंत्रित कर दिया होता है। जब मुजरा देखने के लिए लाला जी को आमंत्रित कर देता है तो ये कैसे अब अवसर छोड़ दिया जाए मुजरा देखने का? आपको कोई बुलाता है, आप कैसे मना कर दें? तो लाला जी भी तैयार होते हैं, मुजरा देखने चले जाते हैं और उन्हें सुध नहीं रहती कि मैंने वादा किया था। और रात 2 बजे आते हैं। जब 2 बजे आते हैं और नौकर को चुपके से जगाते हैं और जाकर अपने कमरे में लौट जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। और आशा थी इनकी राह देखते जाने कब सो जाती उसे पता नहीं चलता। और इसी तरह का जो व्यवहार लाला जी का चलता रहता है। एक दिन जो बीमारी थी आशा की जान ले जाती है और आशा की एक दिन मृत्यु हो जाती है। आशा की जब मृत्यु हो जाती है तो लाला जी को बहुत अधिक दुख होता है। वह बहुत अधिक दुख। और एक जो प्रकाशक था उसने आशा की लीला के बारे में बहुत सारी बड़ाइयाँ लिखी थी, उसकी बहुत सारी बातें लिखी थी। आशा और लाला जी ने उसका धन्यवाद दिया और बहुत सारे दोस्तों ने उनका दुख पत्र व्यवहार किया। लाला जी ने बहुत सारे वजीफ़े, 5 वजीफ़ा हैं, महिला विद्यालय मतलब गर्ल विद्यालय जो लड़कियों का विद्यालय होता है उसमें 5 वजीफ़े फ्री कर दिए। और ऐसा भोजन करवाया कि जो इतिहास बन जाए, पूरे अपने गांव में इतिहास बन जाए, ऐसा भोजन करवाया। लेकिन जो आशा थी वह चली गई थी। अबे आशा को अभी मरे हुए लीला को यानी पहली पत्नी को मरे हुए अभी 1 महीना भी ना हुआ था कि उनके दोस्तों ने उन्हें नया विवाह करने के लिए घास डालना शुरू कर दिया था। और 6 महीना विधुरता के बाद लाला जी ने अब नया विवाह कर लिया। जो नया विवाह किया था उसका नाम था, उस पत्नी का नाम था आशा। वह थोड़ी नई थी। लाला जी उसके प्यार में अपना दुकान घर बार सब छोड़ के बैठे थे। उन्हें घर की तो बिल्कुल फिक्र ना रहती थी। घर में नया फर्नीचर, रेडियो, तख़्त वक़्त जितनी चीज़ें होती थी सब नई लाई जाती थी और आशा इन चीज़ों में बिल्कुल रुचि न लेती थी। लाला जी तमाम कोशिश करते रहते थे अपना प्यार दिखाने के लिए, लेकिन आशा जो थी उसे इन बातों से ज़्यादा मतलब ना होता था। लाला जी खूब सारा जोर लगा रहे रहते थे कि कैसे करके थोड़ा सा व्यवहार बन जाए, प्यार बन जाए, लेकिन आशा जो थी उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते। जब जो ये थे क्या नाम इनका, लाला जी के जो दोस्त इन्हें रो नए उपहार देते थे, बहुत सारे प्यार भरा पत्र देते थे, तमाम सारा मतलब लाला जी की तरफ मुड़ते रहते थे और कहते थे कि भाई अगर हमारे सामने जवानी आ जाए, बुढ़ापा अगर हमारे घर आ जाए तो हम उसे एक गधे पर मुंह पे कालिक पोत कर गधे में उल्टा बैठा कर पूरे शहर का चक्कर लगवा दें। भला आज के जवानों की जवानी को मैं अपने 1 घंटे से न तोलूं। हम वो जवान हैं जो बुढ़ापा हमें कभी छू नहीं सकता। बुढ़ापे का उम्र से केवल उतना ही संबंध है जितना धर्म का न्याय से और सच का गलत से, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। और एक दिन जो लाला होते हैं, लाला डंगामल, ये आशा को थोड़ा सा सैर के लिए नदी विहार, मतलब पानी जब भरा होता है तो उसमें नाव में बैठकर जो जाया जाता है नदी विहार के लिए,
बोलते हैं सैर के लिए। तो आशा मना कर देती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरा जी नहीं चाहता, आप चले जाएँ। तो लाला जी कहते हैं अरे चलो, क्यों नहीं चलोगी, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगी, चलते हैं। आशा ने कहा नहीं मेरा जी नहीं चाहता, और जो घर में महाराज हैं वो खाना ऐसा बनाते हैं कि आप खाएंगे तो तुरंत उठ जाएंगे। लाला जी ने कहा एक दिन अच्छा खाना ना खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा क्या, आप तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए, तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो, चलो खाना मैं एक दिन खा लूँगा, जैसा होगा खा लूँगा। आशा ने फिर कहा नहीं मेरा जी नहीं चाहता, मैं न जाऊँगी, मुझे खाना बनाना है और बहुत सारा काम होता है। उसके बाद लाला जी ने कहा कि अच्छा ये आप मुझसे ना करो, मुझे आप शब्द अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे तू कहो, गालियाँ दो, धौंस जमाओ, मैं अपने घर में भगवान नहीं बनना चाहता, मैं तो नन्हा बालक बनकर घूमना चाहता हूँ। आशा ने कहा ठीक है, बड़ा जोर लगाया, कहा कि आप चले जाएं, मन ने फिर आप कहा। आशा ने कहा बड़ा जोर लगाकर अच्छा तुम चले जाओ, मेरा जी नहीं चाहता। लाला जी ने कहा ठीक है ये सही है, और कहा कि तुम मुझे तुम क्यों नहीं कहती, आप क्यों कहती हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप कहना मुझे भगवान मत बनाओ। तो आशा ने कहा थोड़ा सा मतलब रीझ कर पीछे छुड़ाने जैसे कहा, तुम तो बराबर वालों को कहा जाता है, अपने से बड़ों को नहीं। अब ये जो आप शब्द था, बड़ों का शब्द था, मतलब आशा द्वारा लाला जी को बड़ा ठहरा देना लाला जी को इतना ज़्यादा कष्ट दे लगा। अगर मुनीम उन्हें 1 लाख की चपत की खबर सुनाता तो इतना बुरा न लगता जितना लाला जी को ये शब्द लगे थे। लाला जी ने थोड़ा झिटक कर कहा ठीक है तुम नहीं जाती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नहीं जाना तो न जाओ, मैं भी नहीं जाऊँगा, और नटखट बच्चे की तरह उठकर चले आए। आशा को उन पर दया आ गई और बोली अच्छा चलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं मैं जिद नहीं कर रहा, नहीं जाना तुम मत जाओ। जैसे एक बच्चे को कोई सामान प्रिय हो, जब उसे बहुत गुस्सा आती है उसे दो, और ना मिले जब बाद में उसे दो तो वो उसे फेंक देता है। लाला जी ने भी वैसा ही उस वस्तु को दुरा दिया था। और आशा ने कहा चलो अच्छा चलता हूँ, आशा ने कहा चलो अच्छा चलती हूँ। आशा भी तैयार हो गई, दोनों गए, लेकिन विशेष आनंद ना आया। आशा भी वैसे ही तैयार होकर चली गई जैसे कपड़े पहने थी, जैसे विधवा हो, उसे ज़्यादा सजने संवरने का मन न होता था। और लाला जी इस पर विचार करते हैं जो गरीब घर की औरतें होती हैं वह सजने संवरने को बहुत ज़्यादा मन करती हैं, चाहे खाए ना बर्बाद हो जाए, लेकिन सजने पर मर जाएंगी, इतना ज़्यादा सजना संवरना उनको लगा रहता है। कई महीनों की मनोवृत्तियां यानी प्रयोग के बाद लाला जी अपने प्यार का जादू आशा पर चलाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे लाला जी ये सोचते थे कि अगर कोई रेडियो पुराना हो गया तो उसे फेंक देना बेकार है, अगर घर में कोई दिक्कत है तो उसे सुलझा लेना अच्छा है, घर में कोई दिक्कत है तो सुलझा लेना अच्छा है, घर छोड़कर भाग जाना मूर्खता है। और लाला जी वैसे भी वणिक आदमी थे, मतलब कि वाणिज्य के विचारों पर चलते थे कि कोई चीज़ उसे अगर पैसा लगाया है तो उससे लाभ कमाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। एक दिन क्या होता है, जो खाना बनाने वाला महाराज होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह घर चला जाता है, और उसका जो 17 से 18 साल का लड़का होता है वह आ जाता है। वह कभी खाना ऐसा बना देता कि कुत्ते भी ना खाएं, मतलब दाल कभी इतनी पतली कि चाय, और कभी इतनी गाढ़ी कि जैसे कढ़ी, ऐसी बना देता। और नमक कभी इतना तेज कर देता कि खाया ना जाए जैसे नींबू का साकिन, और कभी इतना कम कर देता कि पानी जैसी लगे। अब आशा जो थी उसे किचन में नहा धोकर जाती और घंटों खाना बनाना सिखाती रहती और कहती तुम हो बड़े फूहड़, 17-18 साल की एज हो गई और तुम क्या करते रहे। जुगल ने आंखों में आंसू भर के कहा अब बहू जी अभी हमारा उम्र ही क्या है, 17-18 साल के तो हूँ, कुछ दिन में रोटियां बनाना सीख जाऊंगी। आशा थोड़ी हंसी, उसके इन नटखट सवालों पर उसे हंसी आ जाती थी और कहती कि रोटी बनाना कोई क्या 10-5 साल का काम है, जो कहता है कुछ दिनों में सीख जाऊंगा, जल्दी बनाना सीख ले 15 दिन में, और अच्छी रोटियां कहता है ठीक है बहू जी मैं रोटियां बनाना सीख जाऊंगा। आप खाना तो मुझे सालन बनाना, मतलब खाना सब्जी बनाना तो कुछ आ गया है, लेकिन अभी रोटियां बनानी नहीं आई। तो कहा कि अच्छा बड़ा आ गया है तुझे, कल भी ऐसी सब्जी बनाई थी, इतना नमक तेज था कि खाया ना जाता था। आशा तो जो जुगल था उसने कहा कि बहू जी आप उस समय मेरे पास नहीं थी इसलिए खाना नहीं अच्छा बना, बुद्धि मेरी ठिकाने नहीं थी। तो आशा ने कहा क्या मेरे पास रहने से तेरी बुद्धि ठिकाने रहती है। जो जुगल था कहा हाँ बहू जी आप पास रहती हैं तो मेरी बुद्धि ठिकाने रहती है। अच्छा चल जल्दी रोटियां सेक, ज़्यादा बातचीत मत कर। और कढ़ाई उठाकर आशा उतारने लग जाती। इतने में जो जुगल होता है हाथ से संडसी छीन लेता है और कहता है नहीं आप ना उतारिए, हम उतारेंगे। तो जो आशा होती है कहती है हट जा दूर हट फूहड़, कहीं का अगर पैर में गिरा लिए तो महीनों परे रहोगे। तो जुगल कहता है अरे बहू जी आपकी नई साड़ी है, कहीं इस पर गिर गया और लग गया तो सेठ जी मुझे तो खा ही जाएंगे। और दोनों में बातचीत ऐसे होती रहती। इधर जो लाला डंगामल होते हैं ये बहुत सारे गमले लेकर आते हैं आशा को उसके रूम के बाहर रखने के लिए। आशा को बुलाते हैं, आशा 1 मिनट के लिए बाहर आना, जरा देखना मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर गमले लाया हूँ। आशा कहती है जरा 1 मिनट रुको, रोटियां सेंक लूँ आती हूँ। आशा रोटियां सेंक बेल रही थी
और जुगल तवे में इंतजार कर रहा था। जुगल लाला जी ने कहा कि मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि बाहर आ जाओ आशा से। तो जो जुगल था उसने कहा बहू जी आप चले जाएं, सेठ जी फालतू में गुस्सा करते हैं। तो उसने कहा कि रोटियां फिर ये टेढ़ी मेढ़ी बना, जो आशा थी लाला जी से कहा आती हूँ रोटियां सेंक लूँ, नहीं तो ये टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बना देगा। तो जुगल तो सेठ जी ने जुगल को कहा कि देख जुगल, अपने बाप को पत्र लिख दे, अगर जल्दी से जल्दी नहीं आए तो मैं तुझे निकाल कर बाहर कर दूंगा। शहर में महाराजों की खाना बनाने वालों की कमी नहीं है। सेठ जी ने और आशा ने कहा ठीक है जुगल रुक जाओ 2 मिनट, काहे जिद करते हो, आ रही हूँ। अब इतना रुखाई से आशा ने बात की थी कि जो लाला डंगामल थे इनका दिल बैठ गया था और उदास होकर चले जाते हैं बाहर। और आशा जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है, बेलती है और उससे बात करती है कि बड़े पागल बने घूमा करते हो, थोड़े अच्छे से कपड़े सिलवा लो और बाल अच्छे कटवा लो, अच्छे बनकर रहा करो, कैसे घूमते हो। तो जो ये होता है जुगल कहता है कि ठीक है बहू जी मैं सिलवा लूँगा, लेकिन अगर मैं फुलके बनाना सीख गया, मतलब रोटियाँ फुलाना सीख गया तो अगली आपसे अच्छा इनाम लूँगा। तो उसने कहा ठीक है इनाम ले लेना, लेकिन क्या लोगे। उसने कहा मैं बहुत अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के कपड़े लूँगा और मलमल की धोती लूँगा, टोपी लूँगा। उसने कहा कि अच्छा फ्री का लोगे, वो भी इतना अच्छा लोगे। उसने कहा बाल भी कटवा लेना, 2 पैसे अलग से लेना, अगर अपने पैसे के लेना हो तो कहे मैं खाऊँ लाऊँगा ही क्यों, अपने बापू को हिसाब क्या दूंगा, और अच्छे कपड़े अगर अपने पैसे के लाने हो तो लाऊंगा क्या, अच्छे कपड़े पहनकर आपकी याद भी तो खूब आएगी, क्या करूंगा। और दोनों में बातचीत होती रहती है। आशा कहती है तुम हो बड़े चालाक जुगल। जुगल कहता है कि अब आपने पैसे के ही खरीदने हो तो अच्छे क्यों खरीदूंगा। अब इतना सब बात होती है दोनों में। और लाला जी एक बार जो आशा होती है कहती है कि जुगल होता है कहता है बहू जी आप अपना एक चित्र मुझे देते जाना, जब मैं जहाँ से चला जाऊँ तो आपकी याद आएगी, आपका चित्र देखकर कुछ अच्छा सीख जाऊंगा और आपकी याद आएगी तो देख लिया करूंगा, वरना मुझे रोना आएगा। तो आशा कहती है ठीक है चित्र ले लेना। तो ये जुगल फिर से कहता है कि बहू जी आप थोड़ा जेवर एवर पहना करें, साड़ी पहना करें, वही जो इसमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो आशा ने पूछा क्या तुम्हें ये पसंद है। तो कहा हाँ बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब इतने में सेठ जी दोबारा आ गए, कहे कि आशा मैं तुमसे फिर कहता हूँ जल्दी आ जाओ वरना इसको मैं कल निकाल दूंगा जुगल को। तो अब आशा कहती है अच्छा जल्दी जल्दी सीखो। और आशा हाथ धुलती है, कहती है जाती हूँ मैं, अभी लाला जी का मिजाज 2-3 दिन में सही कर दूंगी और तुम जल्दी से रोटियां बनाना सीख लो। और आशा जाती है, रोटियां देखती है, इतना अच्छे से बात करती है कि लाला जी का सारा खिसियापन, सारा गुस्सा दूर हो जाता है। और कहती है कि ये सारे गमले मेरे कमरे के बाहर रखे जाएंगे और इनका सबका हिंदी नाम बता देना। तो जो लाला जी होते हैं ये कहते हैं कि अच्छा 1-2 तो मुझे दे दो। कहती नहीं एक भी ना दूंगी, सारे मेरे रूम के बाहर रखे जाएंगे, सारे मेरे कमरे के बाहर रखे जाएंगे, मैं एक भी ना दूंगी। लालन जी कहा अरे तुम हो बड़ी लालचीनी, एक तो दे दो। कहता है नहीं लालचीनी सही पर एक भी ना दूंगी। अब इतनी बात होती रहती है। और जब दूसरा दिन आता है तो आशा बड़ा सज धज के एकदम सुंदर स्त्री बन के बाहर आती है, वही ड्रेस वही गहने, ऐसे इतराती हुई चलती है जैसे लगता हो वो कह रही हो कि मुझे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब इधर लाला जी ने उसे इतना सुंदर देखकर उन पर घंटों नशा चढ़ा रहा। उन्होंने आशा से कहा कि आशा चलो कहीं घूम कर आते हैं, बड़ी मधुर हवा चल रही है। आशा अभी कैसे जा सकती थी, अभी तो उसे किचन में जाना था। उसने कहा कि घूमना उमना तो बाद में कर लेंगे, अभी किचन का काम पड़ा हुआ है, खाना बनाना अगर ऐसा करते रहेंगे तो काम धंधा कौन देखेगा। लाला जिस पर थोड़ा क्रोधित होकर बोलते हैं मुझे काम धंधे की तो बाल की नोक के बराबर फिक्र नहीं है, तुम चलो। वो कहती नहीं मैं नहीं जाती और जाकर वो सोफे में लेट जाती है। लाला जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वह सोफे में लेट जाती है, जैसे उदास मन से कहती है कि मेरे कलेजे में दर्द हो रहा। लाला जी घबरा कर पूछा कब से हो रहा है। तो उसने कहा कल रात से हो रहा था, मुझे लगा आप ही सही हो जाएगा पर अभी सही नहीं हुआ। लाला जी ने बड़ा घबरा कर कहा, मन ही मन खुश थे क्योंकि उन्होंने वह वैद्य जी से जो दवा ली थी अपना प्रेम आशा पर, मतलब आशा को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तमाम सारे दवाएं लाते रहते थे और उनके पास जाकर महाराज जो थे वहाँ से दवा लेकर आए और बेहद खुश थे कि लगता है प्यार का जादू चल रहा है, लेकिन घबराए भी थे। एक व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहता है ठीक है मैं दवा दे दूंगा और वो शायद सही हो जाए। अब जब दूसरे मित्र के पास जाते हैं तो दूसरा मित्र क्या कहता है कि हो न हो लाला जी, इसमें मुझे आपकी शरारत लगती है, आप पुराने लठाए थे और वो नए है, आकर्षित नहीं हो रहा, जिसलिए वो आपने ये शरारत की है। मतलब जो पेट में जो कलेजे में उसके दर्द है ये लाला जी की कहीं ना कहीं लाला जी की शरारत थी। उसने यह कह दिया। लाला जी को जिस पर गुस्सा आ गया, लाला जी ने कहा यहाँ मेरी जान परेशानी में है और तुम्हें मजाक सूझता है। और उठते हुए और यह बात सोचकर थोड़ा सा खुश तो थे कि मेरे प्यार में शायद आकर्षित हो रही, सीना चौड़ा करके और पैर धरती पे ऐसे रखते जैसे झम झम की आवाज़ आती है और वहाँ से चल दिए।
जब आशा वही ड्रेस पहन करके जुगल के मतलब किचन में जाती है, जुगल उसको देखता है तो कहता है बहू जी एक बात बोलूं? कहती हाँ बोलो। आज आप किचन में ना आए, आज कुछ अलग बात है। तो आशा ने कहा ऐसा हुक्म क्यों दिया, क्या बात है? जुगल ने कहा नहीं कहूँगा तो आप बुरा मान जाओगी। नहीं बुरा मानूंगी, बताओ। थोड़ा नैन बान चढ़ा कर कहा, मतलब इशारे करके कहा नहीं बुरा मानूंगी, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि बहू जी आज आप बड़ी सुंदर लग रही। ऐसा उसे अंदर यौवन जग उठा आशा के। लाला जी ने लाखों बार हजारों बार बड़ाई की थी, लेकिन वह प्यार न उमड़ा था जो आज जुगल की बड़ाई में उमड़ रहा था। जब लाला जी बड़ाई करते तो आशा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंग यानी लंगड़ा दौड़ने की कोशिश कर रहा है, बनावट की महक आती थी। लेकिन जो जुगल था आज उसे सच्चा प्रेम जैसे लग रहा था। आशा ने कहा कि जुगल तुम ऐसे मुझे घूरते क्यों हो, किसी दिन तुम मुझे नज़र लगा दोगे, देख लेना। कहे नहीं बहू जी आपको मेरी नज़र क्यों लग जाएगी। आशा ने पूछा सारा दिन खाना बनाने के बाद कहाँ घूमते रहते? कहा कि बहू जी सेठ जी घर में रहते हैं, जिनके डर से मैं यहीं आप कमरे के बाहर आपके बैठकर आपकी राह देखता रहता हूँ या बाहर चला जाता हूँ। आशा ने कहा अच्छा सेठ जी से डरते हो? और कहा जो जुगल था, एक बार कहा जुगल ने कहा कि देखिए जो लाला डंगा मल ने जब आप इनके साथ चलती हैं तो आपके ये पिता के समान लगते हैं। तो जो आशा थी इसने थोड़ा सा गुस्से से कहा कि तुम हो बड़े मुँहफट, तुम्हें थोड़ा भी तमीज़ नहीं बात करने की, तुरंत मुँहफट बोल दिया, थोड़ा जबान संभाल कर बात किया करो। उसने कहा थोड़ा सा निर्भीक होकर फिर से कहा, इस बात में सच्चाई भी थी, थोड़ा सा फिर निर्भीक होकर कहा अगर मेरी शादी किसी बुढ़िया से हो जाती तो मैं जहर खाकर मर जाता या उसे जहर खिलाकर मार देता। आशा ने फिर उससे कहा कि अब देख लेना तेरी शादी एक बुढ़िया से ही करवाऊंगी। जुगल ने कहा देख लीजिएगा बहू जी, मैं जहर खाकर मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। अब जो आशा थी इसने कहा कि बूढ़ी से शादी करोगे तो तुम्हें अच्छा प्यार देगी, बहू नई से ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो जुगल ने कहा कि यह सब काम माँ का होता है, जो बीबी का काम होता है वह बीबी का काम होता है। तो अच्छा बताओ बीबी का काम क्या होता है? इतने में तुरंत एक कार का हारन सुनाई देता है और आशा भगती है और उसका पल्लू सरक कर कंधे में आ जाता है। वह जल्दी से उठाती है और जुगल से कहती है कि सेठ जी जब खाना खाकर चले जाएं तब आना। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मिलता हूँ अपनी अगली